अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम टू लर्न ऑनलाइन स्किल्स विद डॉक्टर खदीजा इदरीस। आज हम सीखने जा रहे हैं पिक्सेल ऐप का इस्तेमाल करते हुए एक खूबसूरत सा बिजनेस कार्ड डिज़ाइन करना। पिक्सेल ऐप इस्तेमाल करते हुए कौन से मसले पेश आते हैं और इनको सॉल्व करने के लिए कौन सी टिप और ट्रिक्स हैं, इनको जानने के लिए आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो के बिल्कुल आखिर तक। जल्दी से बढ़ते हैं आज के टॉपिक की जानिब और हम ओपन कर लेते हैं पिक्सेल ऐप। पिक्सेल ऐप ओपन करते हैं, यहाँ इमेज का साइज़ सेलेक्ट करते हैं। इमेज का साइज़ हमारे पास है, विड्थ इसकी 1050 है और इसकी हाइट है 675। बैकग्राउंड का साइज़ मुंतखब करने के बाद यहाँ से हम एक शेप लेंगे। इस शेप को वाइट ही रहने देंगे और पूरे के पूरे बैकग्राउंड पर इस तरह से फैला देंगे। फिर हम दोबारा से यहाँ पे एक शेप लेंगे। इस शेप का कलर ब्लैक कर देते हैं और इसे यहाँ से इस तरह से इस पे फैला देते हैं और लोअर बॉर्डर से थोड़ा सा इसका फासला रख लेते हैं, यानी कि डिस्टेंस रख लेते हैं, ताकि इसके बाद में जो है एक प्रॉपर लुक दी जा सके। अब इसी शेप को दोबारा से हम लगाते हैं स्ट्रोक, इनर शेडो लगा देते हैं ताकि ये मज़ीद जो है वो थोड़ा प्रोमिनेंट हो जाए और 3D लुक देने लग जाए। इनर शेडो लगाया। इनर शेडो लगाने के बाद हमने क्या किया, फिर से एक शेप ली। इस शेप को हमने कलर दे दिया लाइट ग्रे। लाइट ग्रे देने के बाद इसको ड्रैग करते हुए हम लोग फर्स्ट शेप को लेकर ड्रैग करते हुए इसे छोटा कर देना है आपने जनाब। स्ट्रोक में हम डार्क ग्रे कलर लगा देते हैं। डार्क ग्रे को चूज़ कीजिए, मज़ीद थोड़ा सा डार्क ग्रे कर दीजिए। डार्क ग्रे करने के बाद इसको लगाइए, लगाने के बाद ओके कर दीजिए और उसके बाद दोबारा से हम क्या करेंगे जनाब, इसे स्ट्रोक लगा देंगे एक, वही दोबारा जो हमने डार्क ग्रे बनाया वो स्ट्रोक की विड्थ हम तकरीबन 3 कर देते हैं और इसी तरह से इनर शेडो का इफेक्ट यहाँ पे लगा देते हैं। डार्क ग्रे ही इनर शेडो में लगाते हैं ताकि एक 3D लुक जो है वो क्रिएट हो जाए। जैसे ही हमने इसके ऊपर जो है वो स्ट्रोक लगाया तो ये 3D लुक जो है वो क्रिएट हो चुकी है। इस शेप की 3D लुक के बाद इसे भी हम लॉक कर देंगे। फिर मज़ीद जाएंगे शेप्स पर और इस शेप का हम कलर कर देते हैं रेड। चलिए मैं ये रेड कर देती हूँ। रेड करने के बाद इसका साइज़ थोड़ा सा स्मॉल कर देना है, यूँ कर देना है, ठीक है जी। इसके बाद इस शेप को भी आप लगाएंगे स्ट्रोक। डार्क कलर का स्ट्रोक लगा दिया। स्ट्रोक की विड्थ हमने 3 लग रही। 3 रखने के बाद हम क्या करेंगे, दोबारा से शेडो पर जाएंगे और इसको शेडो लगा देंगे। शेडो हमने डार्क कलर का लगाया, नो हम लगाएंगे इसको डार्क ग्रे कलर का। डार्क ग्रे कलर का शेडो लगाने के बाद ओके कर देंगे और इनर शेडो देंगे। इनर शेडो भी हम इसको डार्क ग्रे कर देंगे। ब्लड रेडियस थोड़ा बढ़ा देंगे। ब्लड रेडियस थोड़ा बढ़ाने के बाद ये देखिए जनाब, इसकी भी एक 3D लुक क्रिएट हो चुकी है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से रेड शेप को ड्रैग करते हुए ग्रे शेड के नीचे ले जाते हैं और यहाँ से अलाइनमेंट सेट करते हुए लेफ्ट हैंड साइड पे थोड़ा सा मूव करा देते हैं इस शेप को। ये देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली जो है उसके साथ अरेंज हो चुकी है। मज़ीद थोड़ा सा ड्रैग करेंगे, इसकी मूवमेंट को बहुत कम करते हुए हल्का से इसको ड्रैग करते हुए ये इस शेप के साथ इसके नीचे एडजस्ट कर देंगे। ये देखिए कितने खूबसूरत तरीके के साथ ये इसके साथ एडजस्ट हो चुका है। ये पोर्शन हमारा वाइट है। इसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पर ऐड करेंगे अब टेक्स्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, लोगो ऐड करेंगे। ये लोगो है, इसे सर्कुलर फॉर्म में हमने क्रॉप कर लिया। हम चाहें तो इसे स्ट्रोक भी लगा सकते हैं। हम ऐसा करते हैं कि हम इसे स्ट्रोक लगाते हैं रेड कलर में, थोड़ा प्रोमिनेंट होने लग गया। इसके बाद इसको ड्रैग करते हुए स्मॉल साइज़ में ले जाते हैं। यहाँ पर आप कंपनी का लोगो लगाएंगे और उसके बाद फिर कंपनी का नाम लिखा जाएगा। किस तरह से, ये हमने यहाँ पे एडजस्ट किया। लोगों को एडजस्ट करने के बाद नीचे इसके लिखेंगे हम लोग कंपनी नेम। टेक्स्ट का साइज़ हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। कंपनी नेम के बाद बारी आ जाती है जनाब टैग लाइन की। टैग लाइन यहाँ पर यूज़ होगी और टैग लाइन का साइज़ जो है वो कंपनी नेम से छोटा रखा जाएगा। इसे एडजस्ट कर लेंगे हम यहाँ पर। इसे हम एडजस्ट कर लेते हैं इस तरह से। यहाँ से ऐड करते हैं हम लोग एक टैक्स और टैक्स में लिखते हैं जनाब ग्राफिक डिज़ाइनर। ओके कर देते हैं। इस साइड पे ले आते हैं इसका टेक्स्ट का साइज़ हम छोटा कर देते हैं और यहाँ पर हम चाहें तो 2 कलर्स दे सकते हैं। रेड भी दे सकते हैं और इसके साथ ग्रे भी देते हैं। मैं यहाँ पर आपको रेड और ग्रे दोनों अप्लाई करके दिखा देती हूँ। पहले मैं इसको दे देती हूँ ये रेड। अब मैं इसके साथ साथ क्या करती हूँ, बाकी के पोर्शन को दे देती हूँ ग्रे कलर। तो ये कुछ इस तरह की लुक आ जाएगी हमारे पास कार्ड की। साइज़ में थोड़ा बड़ा है तो साइज़ हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि ये इसके ऊपर कम्प्लीटली जो है वो मौजूद हो। अब क्या करेंगे, इसका कलर ये हमने दे दिया। हम चाहें तो इसे स्ट्रोक भी लगा सकते हैं और 3D लुक भी क्रिएट कर सकते हैं इसकी। फ़ॉन्ट सेम रखते हैं, इसको बोल्ड कर देते हैं। बोल्ड करने के बाद हम टेक्स्ट को लगा देते हैं स्ट्रोक और स्ट्रोक में मैं इसे लगा देती हूँ ब्लैक स्ट्रोक। तो ये कुछ इस तरह से नज़र आने लग जाता है। मज़ीद एक शेप को ऐड करेंगे। शेप ले लेंगे ये स्क्वायर ही, ठीक है। स्क्वायर को चूज़ करने के बाद हम यहाँ पे इसको इस तरह से एक थिन शेप में कन्वर्ट कर लेंगे। पहले यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको रेडियस को बढ़ा देंगे। रेडियस को बढ़ाएंगे, देखिए बिल्कुल राउंड शेप में कन्वर्ट हो चुकी है। यहाँ से इसको थोड़ा सा ड्रैग करेंगे। ड्रैग करते हुए जितनी हमें ज़रूरत है उतनी इसकी लंबाई बढ़ा देंगे और इसको यहाँ पर हम सेट कर लेंगे इस तरह से।
इसकी सेटिंग की। सेटिंग करने के बाद हमने क्या किया, अब हम सोशल मीडिया के आइकन्स को जो है वो इस पर सेट करेंगे। सोशल मीडिया के आइकन्स कहाँ से लेंगे, गूगल क्रोम से, वही उसी तरह से डाउनलोड करेंगे। उन्हें गूगल क्रोम से डाउनलोड करने के बाद जो है क्रॉप करेंगे और यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। गैलरी में गए, व्हाट्सएप का आइकन लेते हैं, व्हाट्सएप के आइकन को ड्रैग करते हैं, स्मॉल साइज में ले आते हैं, यहाँ पर इसको रखते हैं। रखने के बाद इसका बैकग्राउंड करते हैं अरेज, और यहाँ से अरेज कलर किया, इसका मैक्सिमम कलर हमने अरेज कर दिया टॉलरेंस बढ़ाते हुए, और इसे एज इट इज़ यहाँ पर सेट कर दिया। ये हमने व्हाट्सएप का नंबर ऐड कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पर गैलरी से लेके आएंगे लोकेशन का आइकॉन। यहाँ से हम लोग उसी सर्कुलर फॉर्म में क्या करते हैं जी, क्रॉप कर लेते हैं लोकेशन का आइकॉन इसी तरह से, ठीक है। इसे क्रॉप करते हुए मेन बैकग्राउंड पर ले जाएंगे और वहाँ पर जो है इसे यूज़ करेंगे। ये मैंने क्रॉप कर लिया लोकेशन को क्रॉप करने के बाद बैकग्राउंड पर लेकर आई, इसे यहाँ पर इसका कलर अरेज कर दिया। कलर अरेज किया, ये प्रॉपर नहीं हुआ, हमने टॉलरेंस बढ़ाकर वाइट कलर बिल्कुल ख़त्म कर दिया, और जो बाकी हमारे पास लोकेशन का आइकन बचा था इसका हमने कलर चेंज किया। जैसे ही कलर चेंज किया, रेड डिफ़ॉल्ट था, हमें ब्लैक चाहिए, हमें ब्लैक हो गया। अब इसे उठाते हैं हम और ले जाते हैं इस बार के ऊपर, साइज़ इसका एडजस्ट कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम टाइप करेंगे एड्रेस। अब हम चाहते हैं कि सेम एज इट इज़ जो है वो टेक्स्ट लिखा हुआ है जिस तरह से ये नंबर है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सिर्फ एक काम करना है आपने, इसकी कॉपी जनरेट कर लेनी है जिस टेक्स्ट के कलर्स आप अप्लाई करना चाह रही हैं। कॉपी जनरेट करने पर वहाँ पर जो नंबर था वहाँ पर हमने टाइप कर दिया एड्रेस ऐड करने के बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे ईमेल एड्रेस एंड वेबसाइट। इसी तरह से हम ईमेल एड्रेस और वेबसाइट के आइकन्स को भी ऐड कर लेंगे और उनके सामने ईमेल एड्रेस और वेबसाइट्स भी लिख देंगे। अब हम इसको जल्दी से सेव कर लेते हैं। सेव एज प्रोजेक्ट करेंगे, वही प्रोजेक्ट का क्या नाम दे देते हैं, हम दे देते हैं बिजनेस कार्ड के बाद यहाँ से हम इमेज को सेव करते हैं, इमेज को सेव एज कर देते हैं, यहाँ से क्वालिटी इसकी अल्ट्रा कर लेते हैं, सेव टू गैलरी कर लेते हैं। अब जल्दी से बढ़ते हैं कार्ड की बैक साइड की जानब। अब बैकग्राउंड के लिए सबसे पहले हम कलर चेंज कर देते हैं। बैकग्राउंड का कलर कर लेते हैं वाइट करने के बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं, फ़ौरन से यहाँ पे ऐड कर देते हैं एक शेप को हम कलर दे देते हैं ब्लैक करने के बाद इसे पूरे पेज पर यूँ फैला देते हैं। ब्लैक कलर को स्प्रेड करने के बाद फिर से हम लेते हैं एक शेप, इस शेप को भी यूँ दौड़ाते हैं और इस तरह से पूरे पेज पे फैला देते हैं। पूरे पेज पे फैलाने के बाद इसका कलर कर लेंगे हम ग्रे। कलर इसका कर लिया है हमने जनाब ग्रे, और ग्रे में भी यही वो कलर जो ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद था, स्ट्रोक की विड्थ तो कर दी, वही वाला कलर लगा दिया इसे, और लगाने के बाद इसे हम यहाँ एडजस्ट करते हैं। अब हम यहाँ पे इसको लगा देंगे स्ट्रोक, और स्ट्रोक वही डार्क ग्रे कलर का लगाएंगे। डार्क ग्रे स्ट्रोक लगाने के बाद इसकी विड्थ थोड़ी कम कर देंगे। कम करने के बाद जनाब हम क्या करते हैं, इसको शेडो देते हैं और शेडो में इसको डार्क कलर शेडो देंगे ये वाला, ताकि इसकी भी एक 3D जो है वो लुक जनरेट हो जाए। इनर शेडो दिया, इनर शेडो ऑन किया, डार्क कलर का इनर शेडो दे दिया। ये देखिए कितनी अच्छी एक 3D लुक इस कार्ड की जो है वो क्रिएट हो चुकी है। इसे भी हम लगा देते हैं लॉक, और लॉक लगाने के बाद दोबारा से एक शेप ले लेते हैं। इसी शेप को इस तरह से फैला देते हैं। फैलाने के बाद इसका कलर कर देंगे हम रेड। कलर कर दिया हमने रेड कलर करने के बाद इसे लगाएंगे स्ट्रोक, और स्ट्रोक लगाएंगे थोड़ा डार्क कलर का। स्ट्रोक की विड्थ थोड़ी बढ़ा देते हैं। कलर यहाँ से अगर हम डार्क करना चाह रहे हैं तो मज़ीद थोड़ा सा डार्क कर दीजिए। इसके बाद हमने इसको लगाना इनर शेडो, और इनर शेडो लगाएंगे डार्क कलर का, ताकि 3D लुक जो है वो क्रिएट हो जाए। 3D लुक क्रिएट करने के बाद इसका साइज़ छोटा कर देंगे और यहाँ पे इसको एडजस्ट करेंगे। अब क्या करेंगे, सेम उसी तरह से लेयर्स पे जाएंगे, इस लेयर को ग्रे लेयर के पीछे ले जाएंगे रेड कलर की। टेक्स्ट ऐड करेंगे। टेक्स्ट में हम देख लेते हैं कि हमने ऐड करना है कंपनी का नाम, कंपनी नेम यहाँ ऐड कर देंगे। कंपनी नेम ऐड करने के बाद यहाँ पे इसकी टैग लाइन जो है वो ऐड कर देंगे। कलर इसका क्या करते हैं, वाइट कर देते हैं। स्ट्रोक इसे दे देते हैं। स्ट्रोक के बाद हम इसे इनर शेडो देते हैं। इनर शेडो जो है वो हम इसे वाइट देंगे। अगर हम इसको थोड़ा सा प्रोमिनेंट करना चाह रहे हैं तो स्ट्रोक जो हमने लगाया है, इसे स्ट्रोक हम 4 की विड्थ तक लगा चुके हैं, स्ट्रोक को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। स्ट्रोक जब हम 8 पे लेके आते हैं तो कुछ इस तरह से कंपनी नेम जो है वो शो होना शुरू हो जाता है। कंपनी नेम ऐड करने के बाद जनाब नीचे जो है वो उसके टैग लाइन यूज़ होगी। अब क्या, सेम वही प्रोसीजर, इसकी एक कॉपी ले लेंगे, ठीक है। कॉपी को हम लोग करेंगे एडिट, और एडिट करके लिख लेंगे यहाँ पर जो भी टैग लाइन होगी कंपनी की वो। इस ग्रे लाइन्स की मदद से हमने इसके एडजस्टमेंट्स कर ली, सेंट्रलाइज कर लिया। इसे सेंट्रलाइज इस तरह से करेंगे, गुड हो गया, ठीक है जी। कंपनी का नाम आ गया, टैग लाइन आ गई। टैग लाइन के साथ साथ आप क्या करेंगे, यहाँ पर
लोगो भी ऐड कर देंगे। गैलरी से जाते हैं, लोगो लेकर आते हैं, जल्दी से इसे क्रॉप करते हैं और लगा देते हैं। क्रॉप किया, क्रॉप करने के बाद इससे हमने दे दिया जनाब स्ट्रोक। इस दफ़ा हम लोग स्ट्रोक इसे लगा देते हैं वाइट स्ट्रोक। विड्थ इसकी 4 कर देंगे। 4 करने के बाद ओके करेंगे और इसे ड्रैग करते हुए छोटा कर लेंगे। यहाँ बाकी तमाम लेयर्स को लॉक लगा दीजिए ताकि वो मूव ना कर सकें। साइज जितना हमें चाहिए उतना करने के बाद इसको सेंट्रलाइज कर लेंगे। पोजीशन में थोड़ा सा इसको डाउन ले आएंगे, ओके कर देंगे। इसी तरह से अगर बाकी चीज़ों को सेंट्रलाइज करना चाहें तो कंपनी नेम को क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हमने इसको इस तरह से टैग लाइन को भी यहाँ से और जो शेप है हमारी एंड में उसको भी यहाँ से जो है हम सेंट्रलाइज कर लेंगे। पहले नीचे शेप को सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ से शेप को सिलेक्ट करेंगे और शेप की पोजीशन सेट कर देंगे। तमाम चीज़ों पे यहाँ लगा देते हैं लॉक। अब ये देखें कितने कम टाइम में कार्ड की बैक साइड भी रेडी है। इसके बाद जो है हम इसे सेव एज इमेज करेंगे और उसमें इसकी क्वालिटी अल्ट्रा रखेंगे। देखें कितने कम वक्त में कितना खूबसूरत जो कार्ड है वो बनकर तैयार है। ये कार्ड की फाइनल लुक हमारे पास मौजूद है। ठीक है, हम चाहें तो इस इमेज को भी गैलरी में सेव कर लेते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जाते जाते बेल आइकॉन के बटन को दबाना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। ओके।